हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है, इस चैप्टर से हम लोग 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि बिहार बोर्ड में अनेकों बार पूछे गए हैं। लगभग इस चैप्टर से 12th क्लास में हिंदी में 4 से 8 प्रश्न तक आते हैं इस चैप्टर से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1979 को, 15 अगस्त 1947 को या 2 अक्टूबर 1869 को। देखिए, यदि जयप्रकाश नारायण के जन्म की बात की जाए तो वह हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1979 को या 26 जनवरी 1950 को या 30 जनवरी 1948 को। देखिए, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। वह हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 को। यदि जन्म पूछा जाएगा तो क्या होगा? 11 अक्टूबर 1902 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। पटना, सिताब दियारा, दिल्ली या लखनऊ। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? सिताब दियारा पे। कहाँ पे हुआ था? सिताब दियारा। 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध थे। राष्ट्रपिता, नेताजी, लोकनायक या महात्मा गांधी। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। हर्षु दयाल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। वह था हर्षु दयाल। क्या था? हर्षु दयाल। 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, जयप्रकाश नारायण की माता का नाम क्या था। प्रभावती देवी, फूलरानी देवी, कस्तूरबा गांधी या सरोजनी नायडू। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के माता का नाम क्या था। फूलरानी देवी। क्या था? फूलरानी देवी। 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रभावती देवी या विजया लक्ष्मी पंडित। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। प्रभावती देवी। क्या नाम था जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम? प्रभावती देवी। 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयप्रकाश नारायण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान या रूस। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण को जब उच्च शिक्षा प्राप्त करना था तो वह कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका। 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जयप्रकाश नारायण 1932 में किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो देखिए, 1932 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था और उसी आंदोलन के क्रम में जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे? जेल गए थे। 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10 है, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। चंपारण आंदोलन, छात्र आंदोलन, दांडी मार्च या स्वदेशी आंदोलन। देखिए, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में जो है यह छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह छात्र आंदोलन कहाँ हो रहा था? पटना में। 10 का राइट आंसर क्या होगा? छात्र आंदोलन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, संपूर्ण क्रांति भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ दिया था। गांधी मैदान पटना, लाल किला दिल्ली, राजघाट या साबरमती आश्रम। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति का भाषण जो है जयप्रकाश नारायण ने यह कहाँ दिया था। गांधी मैदान पटना में दिया था। 11 का राइट आंसर क्या होगा? गांधी मैदान पटना। क्वेश्चन नंबर 12 है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों से किस क्रांति का आह्वान किया था। औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति, संपूर्ण क्रांति या सांस्कृतिक क्रांति। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण ने युवकों से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। क्या किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 13 है, संपूर्ण क्रांति का भाषण किस वर्ष दिया गया था। 1942 में, 1965, 1974 या 1990। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1974 में दिया गया था संपूर्ण क्रांति का भाषण। क्वेश्चन नंबर 14 है, जयप्रकाश नारायण ने किसे जनता की समस्या बताया था। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई या सभी। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण जो यह तीनों को क्या बताया था? जनता के समस्या बताए थे। 14 का राइट आंसर क्या होगा?
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। उपर्युक्त सभी। 14 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार शिक्षा कैसी दी जा रही थी? वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा, गुलामी की शिक्षा या आधुनिक शिक्षा? तो देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार कैसी शिक्षा दी जा रही थी? वह थी गुलामी की शिक्षा। क्या? गुलामी की शिक्षा। 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुलामी की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयप्रकाश नारायण ने किस राज्य के छात्रों का विशेष उल्लेख किया है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या उड़ीसा? तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने किस राज्यों के छात्रों का विशेष उल्लेख किया है? तो यह किया है गुजरात के छात्रों को। किस राज्य के छात्र को? गुजरात के छात्र को। क्वेश्चन नंबर 17 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार जनता किसके नीचे दब रही है? अन्याय, गरीबी, अशिक्षा या बेरोजगारी? तो देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार जनता किसके नीचे दब रही है? वह क्या है? अन्याय के नीचे दब रही है। अन्याय के नीचे जनता क्या हो रही है? दब रही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जयप्रकाश नारायण ने गरीबी हटाओ के नारे पर क्या कहा था? गरीबी कम हुई, गरीबी बढ़ी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जनता खुश हुई? तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने गरीबी हटाओ के नारे पर क्या कहा था? गरीबी बढ़ी। क्या हुई? गरीबी बढ़ी। 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गरीबी बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 19 है, जयप्रकाश नारायण अमेरिका क्यों गए थे? व्यापार करने के लिए, राजनीति सीखने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या नौकरी करने के लिए? तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए थे। क्या उद्देश्य था अमेरिका जाने का? उच्च शिक्षा प्राप्त करना। 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमेरिका में जयप्रकाश नारायण ने कार्य किया था? अध्यापन का, खेती, मजदूरी और होटल में काम, सेना भर्ती? तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो है अमेरिका किस काम से गए थे? अध्यापन करने के लिए गए थे। 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 21 है, जयप्रकाश नारायण किस कॉलेज में पढ़ते थे? पटना कॉलेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो वह किस कॉलेज में पढ़ते थे? वह थे पटना कॉलेज। कौन से कॉलेज थे? पटना कॉलेज। 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पटना कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 22 है, जयप्रकाश नारायण ने किस विषय की पढ़ाई की है? इतिहास, विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान या हिंदी? तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने किस चीज की पढ़ाई की है? वह किया है विज्ञान की। किसकी पढ़ाई की है? विज्ञान की। 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में युवाओं का नेतृत्व दिया? स्वदेशी आंदोलन, छात्र आंदोलन, नमक आंदोलन या चिपको आंदोलन? तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में युवाओं को नेतृत्व दिया था? वह था छात्र आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? छात्र आंदोलन। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से पुकारा गया था? महात्मा, नेताजी, लोकनायक या देशबंधु? तो देखिए जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से पुकारा गया था? लोकनायक। कौन सी उपाधि? लोकनायक। कौन सी उपाधि? लोकनायक। 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकनायक। क्वेश्चन नंबर 25 है, संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल सत्ता परिवर्तन, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, व्यापार में वृद्धि या विदेशी शासन स्थापित करना? तो देखिए संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होना। क्या था? संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करना। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र में किसका अभाव था? चुनाव का, जनता और शासन के बीच संबंध, नेता या संविधान? तो देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र में किसका अभाव था? जनता और शासन के बीच क्या संबंध का क्या था? अभाव था। जयप्रकाश नारायण के अनुसार जनता और शासन के बीच संबंध का क्या था? अभाव था। 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र की बात की थी? राजतंत्र, तानाशाही, दलविहीन लोकतंत्र या सैन्य शासन या सैन्य शासन? तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने कौन सी लोकतंत्र की बात की थी? वह की थी दलविहीन लोकतंत्र, मतलब कि कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं होगा। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दलविहीन लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 28 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार चुनाव में कौन सी बुराई बढ़ गई है? शिक्षा, भ्रष्टाचार, विज्ञान या कृषि? तो देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार चुनाव में कौन सी बुराई बढ़ गई है? वह बढ़ गई है भ्रष्टाचार। क्या बढ़ गई है? भ्रष्टाचार।
4। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भ्रष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 29 है, जयप्रकाश नारायण ने चुनाव खर्च के बारे में क्या कहा था? कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता या सरकार दे। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि चुनाव खर्चे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, जयप्रकाश नारायण ने किसे लोकतंत्र का दुश्मन कहा था? छात्र को, किसान को, डिक्टेटरी को, मजदूर को। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने जो है लोकतंत्र का दुश्मन किसे कहा था? वह कहा था डिक्टेटरी को। किसके? डिक्टेटरी को। डिक्टेटरी को जो है लोकतंत्र का दुश्मन कहा था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के प्रदर्शन का समर्थन किया था? हिंसक प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, गुप्त आंदोलन या सैन्य विद्रोह। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के प्रदर्शन का समर्थन किया था? वह था शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कौन से प्रदर्शन? शांतिपूर्ण प्रदर्शन। 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, जयप्रकाश नारायण ने जनता को किसके लिए प्रेरित किया था? विदेशी शासन, सामाजिक परिवर्तन, युद्ध या व्यापार। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने जनता को किसके लिए प्रेरित किया था? सामाजिक परिवर्तन के लिए जयप्रकाश नारायण ने जनता को क्या किया था? प्रेरित किया था, सामाजिक परिवर्तन के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार जनता को किसका अधिकार है? शासन बदलने का, कर ना देने का, विदेश जाने का या सेना बनाने का। तो देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार जनता को किसका अधिकार है? शासन बदलने का। किसका अधिकार है? शासन बदलने का। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शासन बदलने का। क्वेश्चन नंबर 34 है, जयप्रकाश नारायण ने छात्रों और युवकों को क्या माना? देश का भविष्य, समस्या विरोधी या कर्मचारी। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने जो है छात्रों और युवकों को क्या माना था? देश का भविष्य। क्या माना था? देश का भविष्य माना था। कौन? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 35 है, जयप्रकाश नारायण ने किस विचारधारा का उल्लेख किया है? पूंजीवाद, मार्क्सवाद, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने किस विचारधारा का उल्लेख किया है? वह किया मार्क्सवाद। क्या? किसका? मार्क्सवाद का उल्लेख किया है। किसने? जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवाद का उल्लेख किया है, जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किस विचारधारा का अध्ययन किया था? गांधीवाद, समाजवाद और मार्क्सवाद, पूंजीवाद या राष्ट्रवाद। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किस विचारधारा का अध्ययन किया था? समाजवाद और मार्क्सवाद। समाजवाद और क्या? मार्क्सवाद। समाजवाद और मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 37 है, जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की शिक्षा के लिए किसे आवश्यक बताया? सेना को, जनता की भागीदारी या विदेशी सहायता या राजतंत्र। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसे आवश्यक बतलाया था? जनता की भागीदारी। किसको आवश्यक बतलाया था? जनता की भागीदारी। 38 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? राजा, मंत्री, छात्र और युवक, विदेशी नेता। तो देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? वह था छात्र और युवक। कौन करेगा आंदोलन का नेतृत्व? छात्र और युवक। 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, जयप्रकाश नारायण ने किसे समाज का सच्चा स्वरूप बताया था? तानाशाही को, लोकतंत्र को या साम्राज्यवाद को या पूंजीवाद को। तो जयप्रकाश नारायण ने किसे समाज का सच्चा स्वरूप बताया था? वह बताया था लोकतंत्र को। किसको? लोकतंत्र को। 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 40 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य क्या था? केवल सरकार बदलना है, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक परिवर्तन, नया संविधान बदलना या विदेशी शासन लाना। तो देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य क्या था? वह था आर्थिक, सामाजिक और नैतिक परिवर्तन करना। 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति भाषण में किस मैदान का उल्लेख किया है? गांधी मैदान, रामलीला मैदान, आजाद मैदान या नेताजी मैदान। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति भाषण में किस मैदान का उल्लेख किया है? वह किया है गांधी मैदान का। किसका? गांधी मैदान का उल्लेख किया है, जो कि कहाँ पे है? पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की? तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, गुलामी शिक्षा या ग्रामीण शिक्षा। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की? वह थी गुलामी की शिक्षा। क्या थी? गुलामी की शिक्षा की जो है आलोचना किया। कौन?
जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 43 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार मंत्री और विधायक कैसे हो गए थे? लोकप्रिय, निडर, निरंकुश और स्वतंत्र या गरीब? तो देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार मंत्री और विधायक कैसे हो गए हैं? निरंकुश और स्वच्छंद। कैसे हो गए? निरंकुश और स्वच्छंद। 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, जयप्रकाश नारायण ने जनता से किस शक्ति को पहचानने को कहा? धन की शक्ति, जन शक्ति, सैन्य शक्ति या विदेशी शक्ति? तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने जनता को कौन सी शक्ति पहचानने को कहा था? वह कहा था जन शक्ति। 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, जयप्रकाश नारायण ने चुनाव में किन चीजों के प्रभाव का उल्लेख किया है? शिक्षा और विज्ञान, रुपया, जाति और बल प्रयोग, खेल और कला, व्यापार और उद्योग? तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने चुनाव में किन चीजों के प्रभाव का उल्लेख किया है? रुपया, जाति और क्या? बल प्रयोग। रुपया, जाति और बल प्रयोग। 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जनता को अपने प्रतिनिधि पर क्या रखना चाहिए? पुरस्कार, विश्वास, अंकुश या दबाव? तो देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार अपने प्रतिनिधि पर क्या रखना चाहिए? अंकुश रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? अंकुश रखना चाहिए। 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंकुश। क्वेश्चन नंबर 47 है, जयप्रकाश नारायण ने गांव में किनके विरुद्ध संघर्ष की बात कही थी? किसानों, अधिकारियों और भ्रष्टाचार, व्यापारी या विद्यार्थी? तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने जो है गांव में किनके विरुद्ध संघर्ष की बात कही थी? वह कही थी अधिकारी और भ्रष्टाचार के बीच। 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिकारी और भ्रष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 48 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार संघर्ष समितियां किसके लिए कार्य करेगी? केवल चुनाव जीतने के लिए, केवल छात्रों के लिए, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक कार्य के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए? तो देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार संघर्ष समितियां किनके लिए कार्य करेगी? सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्रांति के लिए। 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन को किसका प्रतीक बताया था? हिंसा का, युवा शक्ति, विदेशी प्रभाव या औद्योगिक विकास? तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने जो है बिहार के आंदोलन को किसका प्रतीक बताया था? युवा शक्ति का प्रतीक बताया था। क्या बताया था? युवा शक्ति। 49 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, युवा शक्ति। क्वेश्चन नंबर 50 है, संपूर्ण क्रांति पाठ मुख्य रूप से किस पर आधारित है? कविता पे, आत्मकथा पे, ऐतिहासिक भाषण या यात्रा वृत्तांत? तो देखिए संपूर्ण क्रांति पाठ जो है यह मुख्य रूप से किस पर आधारित है? वह ऐतिहासिक भाषण पे आधारित है। किस पे आधारित है? ऐतिहासिक भाषण पे आधारित है संपूर्ण क्रांति। आप लोग बताइएगा 50 में से आप लोग का कितना सही हुआ। धन्यवाद।